हेलो डियर कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं आपकी सिंगल्स रीडिंग करने वाली हूँ। एंड ये आपकी अभी से लेके एंड ऑफ दिसंबर तक की एनर्जी रहेगी। एंड ये रहेगा कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग एंड वीनस के लिए। तो प्लीज़ अपने प्लेसमेंट्स चेक कर ले बिफोर वॉचिंग द रीडिंग। अगर आपका मैसेज इस रीडिंग में नहीं है तो हो सकता है किसी और प्लेसमेंट में हो, तो इस वजह से पहले प्लेसमेंट ज़रूर चेक कर लें। एंड रोज़ कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज आई विल बी रीडिंग इट एज इट कम्स। मैं आपको बताऊंगी कौन आने वाला है आपकी तरफ, तो पॉसिबिलिटी उतनी नहीं रहेगी इसमें रिवर्सल की, बट स्टिल अगर आपको कहीं पे कुछ लगता है तो आप वैसे ले सकते हैं। एंड सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न कौन आ रहा है आपकी तरफ। कैप्रिकॉर्न सिंगल्स कौन आने वाला है आपकी तरफ दिसंबर एंड तक के लिए। क्या एनर्जी आने वाली है, एनर्जी देखते हैं हम कैसी एनर्जी आने वाली है आपकी तरफ टिल द एंड ऑफ दिसंबर। किस टाइप की एनर्जी रहेगी, जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है अप टिल द एंड ऑफ दिसंबर। लेट्स फाइंड आउट। सिंगल्स, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स। तो ओ माय गॉड, तो ये अभी भी जो हार्ट ब्रेक हुआ है इनका, कोई हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में रहेंगे जब भी आपकी तरफ आएंगे। अकेला महसूस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डीप पेन में होंगे। आप हो सकता है आपके आगे वो रोते हुए भी कुछ बातें बोले, टीयर्स में भी कुछ बातें बोले, आपके साथ शेयर करे कुछ बातें, अपनी फीलिंग्स को ओन अप करेंगे। जो भी जैसे भी फील कर रहे होंगे वही बताएंगे एग्जैक्टली। तो ये हार्ट ब्रेक वाले स्पेस से आ रहे होंगे, ये आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो किसी ने इनको अकेला छोड़ दिया है तो ये अकेला फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे। हो सकता है आप में आपको ट्रस्ट करते हो कि आपको सारी बातें बताएं, तो आप ऐसे एनर्जी को देख सकते हैं अपने आसपास। कौन है ये, किसकी एनर्जी ऐसी है, तो आपको समझ में आएगा। एनी हाउ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये इनको आप रिकग्नाइज कैसे करेंगे कैप्रिकॉर्न। आइए देखते हैं आप इनको रिकग्नाइज कैसे करेंगे। जब ये आपकी तरफ आएंगे तो आप इनको पहचानेंगे कैसे। कैप्रिकॉर्न सिंगल्स कैसे पहचानेंगे इस पर्सन को, बताइए कैसे पहचानेंगे इस पर्सन को। सो आप जो है इनको ऐसे पहचानेंगे, ये बहुत ही स्टेबल व्यक्ति होंगे। दे कम फ्रॉम मनी, जैसे इनके पास अच्छा खासा अर्निंग कैपेसिटी होगी, अच्छे खासे कमाते होंगे, स्टेबल होंगे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी होंगे कुछ लोगों के लिए। मतलब इनका ऑरा एकदम ऐसा रहेगा कि स्टेबिलिटी से भरा हुआ रहेगा। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत फ्लाइटी हैं या बहुत ज़्यादा फेंकते हैं या कुछ ऐसा कि जिसको आपको लगे कि यार आपको उन पे बिलीव नहीं हो पा रहा है एक तरह से। वैसा कुछ नहीं, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है ये, बहुत हार्ड वर्किंग है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये ओरिजिनल डेक में, तो इनके पास सब कुछ मौजूद है। एक तरह का मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि इनके ऑरा में आपको ये फील होगा कि इनके में बैलेंस है। जो सन और जो मून का जो एस्पेक्ट्स होता है, सन की एनर्जी, मून का कामनेस, दोनों चीज़ें इनमें मौजूद होगी। सो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन का एक बैलेंस होगा इनमें। ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी नहीं डरते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है तो ये फेमिनिन एस्पेक्ट भी अपना इजीली शो कर देते हैं, दिखा देते हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट क्वालिटी। आई वुड से वल्नरेबिलिटी दिखाना बहुत ईजी नहीं होता है बहुत लोगों के लिए। तो ये आपको वैसे लगेंगे एंड बहुत ज़्यादा एक लिटरेट एनर्जी भी देंगे, एजुकेटेड भी काफ़ी होंगे, काफ़ी क्वालिफाइड इंडिविजुअल होंगे। ये सब मेरे को इनका समझ में आ रहा है। इनके पास नॉलेज बहुत होगी चीज़ों की, ओके। एनी हाउ लेट्स सी अहेड, और हम आगे और देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या रहेंगे, क्यों आ रहे हैं ये आपकी तरफ, इंटेंशंस क्या रहेंगे, क्यों आ रहे हैं ये आपकी तरफ कैप्रिकॉर्न। आइए पता करते हैं क्यों आ रहे हैं ये आपकी तरफ, क्या इंटेंशंस है इनके, क्यों आ रहे हैं ये आपकी तरफ, क्या इंटेंशंस है इनके आपकी तरफ आने के, क्यों आ रहे हैं ये आपकी तरफ। लेट्स फाइंड आउट
क्यों आ रहा है ये पर्सन कैप्रिकॉर्न सिंगल्स की तरफ, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स की तरफ, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स की तरफ, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स की तरफ, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स की तरफ क्यों आ रहे हैं ये? तो आपके पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। ये आपके पास इसलिए आ रहे हैं, ओके, तो ये आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि इनको कुछ आपसे ये सोचते हैं कि आपको जो है, ये आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आपका अटेंशन चाहते हैं कुछ चीज़ों पे। आई डोंट नो, हो सकता है आप इस पर्सन को पहले से जानते हो। मेरे को कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी आ रही है कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं आपके और इनके बीच में पहले। तो ये आपका अटेंशन चाहते हैं अपनी तरफ, पहली चीज़ तो ये। और ये है ना, आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने आ रहे हैं, आपके बीच में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, वो क्लियर करने आ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत ड्रामा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इस वजह से आपके बीच में, एंड एक अटैचमेंट, नेगेटिव काइंड ऑफ अटैचमेंट है आप दोनों के बीच में, एक नेगेटिव अटैचमेंट इनको फील होता है थोड़ा सा। और मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। डेविल का कार्ड है जहाँ पे, एंड कुछ लोगों के लिए ये प्रीवियसली भी आपसे बहुत अटैच्ड है, तो वही अटैचमेंट आपका चले जा रहा है। तो ये अटैचमेंट एक उनके लिए ना ओवरवेलमिंग हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपका अटेंशन चाहते हैं, दे वांट टू बी योर सेंटर ऑफ अटेंशन, ये इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। और एक और चीज़ है कि ये इनका इंटेंशन कहीं कुछ गलत नहीं है, बहुत एक ट्रेडिशनल अप्रोच चाहते हैं चीज़ों में, और मे बी आपसे कमिटमेंट भी चाहते हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि आपके बीच में कंपैटिबिलिटी है एक, ठीक है, अटैचमेंट है एक, जो कि ओवरवेलमिंग है थोड़ा सा, लेकिन इनको लगता है कि वर्कआउट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, एंड थोड़ा सा आपकी तरफ ऐसे तेज़ी में भगते हुए आएंगे कि ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएँ, एंड जैसे आप कोई चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि इनको लगता है कि आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं है जो इनको दिख रहा है, बट आपको नहीं दिख रहा है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। एनी हाउ, बहुत तेज़ी से आने वाली एनर्जी है आपकी तरफ, बट दे नो व्हाट दे वांट टू टेल यू। आई मीन दे हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कि क्या बोलना है, और बहुत जल्दी आके ना एकदम ऐसे बोलने लगेंगे फटाफट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, हो सकता है ये इतना गुड लिसनर ना हो, बट बोलने में तेज़ हूँ, तो ये भी बात मैं बोल सकती हूँ आपको। एंड आपकी कुछ बात इनको हर्ट कर रही है, तो वो हो सकता है क्लियर करना है, या फिर ये कुछ ऐसा है कि इनको लगता है आप इनको हील करते हैं किसी तरीके से, जिस वजह से आपके बीच में कुछ फिजिकल अटैचमेंट या फिर कुछ एक फिजिकल डायनामिक हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एंड दे वांट योर अटेंशन नाउ। हो सकता है आपके बीच में चीज़ें ऑन एंड ऑफ रही हैं, फ्लिंग की तरह रही हैं, बट अब ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। आपके बीच में कुछ सीरियस नहीं था दोनों के बीच में, और ये इनको हर्ट कर रही है ये बात, ये अच्छी नहीं लगी, तो ये आपसे कुछ सीरियस चाहते हैं, जिसकी वजह से बोलने आएंगे। अटेंशन भी चाहिए, और इनको आपको भी मिस करते हैं, अटैचमेंट है, और आप फिज़िकली इन्वॉल्व थे तो फिज़िकल डायनामिक है, तो वो वाला फैक्टर देखते हुए ये आपको आके बोलेंगे कि इनको कमिटमेंट चाहिए। आइए देखते हैं कि ये क्या एक्शन लेंगे। इसलिए वैसे मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए, ये इनका इंटेंशन है कि आना चाहते हैं, बट लेट्स सी अगर सच में एक्शन लेंगे कि नहीं। तो कैप्रिकॉर्न, क्या ये एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ? क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर? कैप्रिकॉर्न, क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे अप टिल द एंड ऑफ दिसंबर? कैप्रिकॉर्न, क्या ये कोई एक्शन लेंगे अप टिल द एंड ऑफ दिसंबर? कैप्रिकॉर्न, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी, क्या ये कोई एक्शन लेंगे?
ओके, तो ये मुझे ऐसा कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है। यू हैव द 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक तरह से विथड्रॉन एनर्जी पे है। क्लैरिटी चाहिए इनको कि आपसे जो है मन ही मन ये सोचता है कि क्लैरिटी मिले, एक फ्रेश स्टार्ट हो, या एक प्रॉपर एटलीस्ट क्लियर रहे दोनों के बीच में जो भी बातचीत है, क्योंकि वो अलग पेज पे है, आप अलग पेज पे। बट ये आते हुए मुझे नहीं दिख रहा है बिकॉज थोड़ा कंफ्यूज्ड है और हार्ट ब्रोकन भी है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा, इनकी एनर्जी ही हार्ट ब्रेक वाली रहेगी। तो ये हार्ट ब्रोकन भी है, कंफ्यूज्ड भी है, और कंफ्यूज्ड है कि ये आपकी तरफ आए कि ना आए। मतलब एक कंटेंटमेंट चाहिए उनको, कि वो सोचते हैं कि हो सकता है यही बेहतर है आप लोगों के लिए, इसी में उनको आगे चल के कंटेंटमेंट मिल जाए, या हो सकता है वो आपकी तरफ आए बात करने तो बेटर हो जाए चीज़ें। ये अभी क्लियर नहीं है इस चीज़ पे, क्योंकि आजू बाजू का जो इनका ऑरा है, इनको दूसरी चीज़ें भी काफ़ी दिख रही है, तो वो उनमें भी इन्वॉल्व है, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी चीज़, अपने आप को। तो क्लैरिटी नहीं है अभी फ़िलहाल। ओके, कि आप ही हैं वो व्यक्ति या नहीं, ये श्योर नहीं है ये। बिकॉज हो सकता है कुछ आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो इनको नहीं पसंद है, वो ऐसी चीज़ है। ओके, तो ये क्लैरिटी नहीं है अभी इनको। लेट्स सी द ओवरऑल गाइडेंस, क्या ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए। Overall guidance for Capricorn singles until the end of December. Overall guidance for Capricorn singles until the end of December. Okay. Overall guidance for Capricorn singles until the end of December. Overall guidance for Capricorn singles up till the end of दिसंबर। तो आपका जो गाइडेंस है वो है लेट गो करना। तो आपके लिए जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई मेंटल ट्रॉमा है जो आप बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं अपने अंदर, उसको आपको लेट गो करना है। तभी आप किसी नए पर्सन को, नए इंडिविजुअल को, और या फिर नए एनर्जी को अपने स्पेस में अट्रैक्ट कर पाएंगे। until unless you release the past hurts, the past pains, the past blockages, तब तक आपकी एनर्जी में कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला है। दैट इज़ द लॉ एक्चुअली। तो ऐसे ही होगा। सो एनीवे, ये आपके लिए गाइडेंस थी कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आपसे मैं दूसरी रीडिंग में जल्दी मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। नमस्ते।